गौतम बुद्ध जी ने ये भी कहा है कि कोई बात जैसे हम कह रहे हैं तो आप हमार बतिया न माना। गौतम बुद्ध जी ने कहा किसी के बात को मत मानो। हाँ, अगर आपके जीवन में आपके लिए हितकारी है, आपके बच्चों के लिए हितकारी है तो बात मान लेना। अगर आपके हितकारी नहीं है तो बात मत मानना, चाहे वो कितनी मोटी पुस्तक में क्यों ना लिखी हो। जो किताब होती है, गौतम बुद्ध जी ने कहा है कोई व्यक्ति अगर कोई किताब अगर मान लीजिए 1000 साल से है, 1000 साल से किताब है, 2000 साल की किताब है और इतने मोटे में लिखी है, उसकी भी बात मत मानो। कहने वाला बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा कह रहा है, उसकी भी बात मत मानो। किसी की बात मत मानो। अगर वो आपके जीवन में अगर अच्छा है, आपके लिए लाभदायक है, आपके बच्चे के लिए लाभदायक है तो उसकी बात मान लो। ऐसा नहीं है। तो हम जो बतिया आप लोगों को बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम उतनी दूर से आए हैं तो हम इनके रिश्तेदार हैं या हैं तो आप लोग हम मत मानिए, लेकिन अगर आपके हित में है तो आप लोग मानिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के मामला है। नहीं तो जहाँ से बाबा साहब आज के डेट में मैं बता रहा हूँ, हम लोग तो राजनीति भी करते हैं, आज के डेट में जहाँ बाबा साहब जिस दलदल से निकाला है वहीं दुश्मन लोग फिर लेकर जा रहे हैं। आप लोगों को पता नहीं होगा कि नहीं होगा, याद है कि नहीं है, जहाँ से बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को निकाला है, आज के डेट में दुश्मन यही सोच रहा, कर ना पाया बेशक, लेकिन उसका सिस्टम, उसका प्लान वो है कि ये इन लोगों को वहीं पहुंचाओ जहां से ये लोग आए थे। क्योंकि नौकरी क्या है, बेची जा रही है, स्कूल बेचे जा रहे हैं, ज़मीनें बेची जा रही है। तो जब सारा चीज़ बेच देंगे तो आपका बच्चा 30 साल आपने पढ़ाया, अपना खून पसीना मेहनत करके पढ़ाया, बच्चा नौकरी नहीं करेगा तो बच्चा सोचेगा यार छोड़ा यार, पढ़े लिखे कोनो मतलब बाना है, तो जीरो हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, उनकी जो सोच रहे हैं होने नहीं दिया जाएगा। बहुत सारे बाबा साहब के अनुयायी हैं, रोड पर उतरने वाले हैं, मगर लड़ाई तो चल ही रही है। लड़ाई आज से नहीं चल रही, बहुत दिन से चल रही है और चलेगी भी। इसमें महिला तो मैंने अपने बच्चे को हाँ इसीलिए पढ़ाता है, हाँ इसीलिए तो वही, इसलिए तो आज स्कूल में आप जाइए, आप अगर आप स्कूल में, सरकारी स्कूल में अगर आप लोग भेजते हैं तो क्या वहाँ बनता है खिचड़ी, भगोना छनकता है टनकता है। तो बच्चे का दिमाग पढ़ाई पर नहीं, भगोना आज का खिचड़ी बने, आज हलवा बने, तो हमारे बच्चों को पढ़ ना पाए, डॉक्टर मास्टर ना बन पाए, इसलिए ये षड्यंत्र चल रहा है। और आज का अच्छा जिसके पास रुपया है वो मान लीजिए दूसरे स्कूल में भेज रहा है, लेकिन हमारे समाज के पास, सबके पास पैसा नहीं है। आज स्कूल में जा कर के देख लीजिए, सरकारी स्कूल में प्राइमरी में किसके बच्चे पढ़ते हैं? ठाकुर बाबन पढ़ाते हैं? ठाकुर बाबन को नहीं पढ़ते हैं, चमारे पढ़े, अहिरे पढ़े। जो गरीब तबके लोग हैं प्राइमरी स्कूल में इन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं। और वहाँ क्या पकड़ा दिया है? कटोरा, यानी जो ने भीख मांगे तुम्हें दिक्कत न हो, तो हर बचपने में मान सम्मान मर जाए। जैसे बचपन में अगर डांट देंगे, मार देंगे, हमेशा कटोरा लेके खड़ा रह तो तुम्हें भीख मांगे में आसानी होए, तुम्हें बेइज्जती कम महसूस होए। तो इसलिए सरकार एक तरफ भी भिखमंगा बना रही है हमारे ही समाज को। लेकिन आप लोगों को जैसे नहीं पता, हम लोग समाज से जुड़े हैं और समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम लोग जान रहे हैं कि मामला क्या खतरनाक, सरकार क्या चाह रही है। तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं ना, तो लड़ाई तभी आप लड़ सकते हो जब आप पढ़े लिखे होंगे, जानकार होंगे, बाबा साहब के इतिहास से जानकार होंगे, तभी आप बोल सकते हैं, तभी आप लड़ सकते हैं। अन्यथा आपके लड़ने की ताकत नहीं आएगी जब तक आप इतिहास को नहीं जानेंगे। तो इसीलिए बाबा साहब ने कहा है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता है गुर्राता है। जो आप मंच से भाषण देते हो, संसद बन गए, विधायक बन गए, इसी बतिया को लिए कहा था बाबा साहब ने, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता है गुर्राता है। हम पढ़े ही 2-4 किताब, तभी तो आप लोगों को बताते, अब न पढ़े हुए तो इसीलिए बाबा साहब हम लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। हमारा समाज पढ़ेगा, अपने हक अधिकार को जानेगा, तो अपना देश, अपना समाज बचाएगा, अपने देश का राजा बनेगा। लेकिन आज हम राजा नहीं हैं। 5 किलो राशन के लिए हम लोग जाते हैं, कोटा पर बैठे, कोटे दरवा भी बोलता है, बोलता कि नहीं बोलता है, जबकि हम ही इस देश के राजा हैं। आप ही लोग इस देश के राजा हो, इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर को आप लोग मानते नहीं, इसलिए सरकार 5 किलो राशन पर ला करके खड़ा कर दिया। और हमारा समाज क्या है? बाबा साहब को मानता है, बाबा साहब की नहीं मानता है। बाबा साहब को और बाबा साहब की बहुत सारी जगह होंगे। केवल सदिये भी हम लोग सुना थे कथा,
ओकरे बाद कथा ना सुनते। और एक चीज़ है, हमारा समाज एक दिन बाबा साहब को जानता है, 14 अप्रैल आ जाए तो जय भीम जय भीम। ओकरे बाद 364 दिन बाबा साहब कहाँ है नजर न आए। तो क्या बाबा साहब का मिशन एक दिन में पूरा किया जा सकता है? एक दिन में बाबा साहब का मिशन पूरा नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमको बाबा साहब अम्बेडकर की बातों को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए और अपने बच्चों को भी रखना चाहिए। अपने घर में फ़ोटो रखो, पहला नंबर आप बुद्ध की रखो, बाबा साहब की रखो, तमाम महापुरुष हैं, कबीरदास की रखो, रविदास की रखो, तो जिससे बच्चा देखे कि ये किसका फ़ोटो है, ये इनका फ़ोटो है, क्या किया है इन्होंने, उसको बताओ इन्होंने ये किया है। तो बच्चे के अंदर वो जनरेशन, वो क्वालिटी पैदा होगी। तो अब आपको बताएं, रामजी राव महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अम्बावड़े नामक छोटे से गांव के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? रत्नागिरी के रहने वाले थे। बाबा साहब नौकरी कहीं और कर रहे थे, बाबा साहब का जन्म कहीं और हुआ, लेकिन उनका निवास स्थान कहीं और था। इस किताब में लेखक ने बड़े ही अच्छे से लिखा है। 1891 रामजी राव मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की सैनिक छावनी महू में तैनात थे। वहीं पर 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ। कहाँ के रहने वाले थे? रत्नागिरी के। और वो जन्म कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में। तो जैसे कोई आदमी, कोई बाप नौकरी करता है तो अपने पूरे परिवार को लेकर के जाता है, चलो जहाँ हम नौकरी कर रहे हैं वहीं हमारा परिवार भी रहेगा। तो बाबा साहब अपने गांव से मध्य प्रदेश आए थे नौकरी करने के लिए। वहाँ नौकरी करते करते तो वहीं 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म होता है।